लेवल का स्टार है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो उसके रिजल्ट्स काम के सिलसिले में नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे। जी हाँ। हाँ, फिल्म तो बहुत बड़ी हिट थी, और आज तो ऐसा माहौल है कि अगर आपकी फिल्म 2 हफ्ते भी ठीक से चल जाए तो आप बहुत बड़े स्टार हो जाते जी हैं। हाँ। वो तो उस फिल्म ने इतनी जगह गोल्डन जुबली मनाई, लेकिन उसके बाद भी मुझे वो काम के सिलसिले में नहीं मिला वो रिजल्ट जो मुझे मिलना चाहिए था। क्या लगता क्या है आपको इसकी पता वजह? नहीं, मुझे आज तक भी ये बात नहीं समझ में आई। मैंने बहुत कोशिश की उसको एनालाइज करने की, और मुझे नहीं समझ में आई। देखिए, 3 फिल्में उन्होंने दी थी मुझे जी, उसमें से सावन को आने दो तो बहुत बड़ी हिट थी जी हाँ। गोल्डन जुबली थी। एक दूसरी फिल्म थी सांच को आज नहीं, वो भी अच्छी फिल्म थी, वो भी जुबली फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी जी। हालांकि तीसरी फिल्म नहीं चली थी, राधा और सीता, वो नहीं चली थी, पर ये 2 फिल्में मुझे स्टार बनाने के लिए बहुत काफी थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। शायद हो नहीं पाया, मुझे लगता है विधाता को मंजूर। चलिए, अगर आप शायद हीरो बन जाते तो रामचंद्र की भूमिका में हम नहीं देख पाते आपको। नहीं, वैसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मुझे पता नहीं अब क्या होता, खैर भविष्य के बारे में तो हम क्या कह सकते हैं, पर विधाता ने कुछ सोच कर रखा होगा कि क्या करना है इस व्यक्ति के साथ। हाँ, बिल्कुल ये बात तो है, हमें नैया उन्हीं के हाथ में दे देनी चाहिए। नहीं, होती ही उनके हाथ में है जी। मैं ये मानता हूँ कि जो वो लिखकर भेजता है वो होता जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपना कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म का जो फल होता है जी, मैं मानता हूँ कि वो वहीं से मिलता है। वही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ हाँ, माँ फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम अगर बात करें आपकी पहली फिल्म की, तो क्या अनुभव था आपको? कैसा लगा जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए, लाइट्स जली और टेक हुआ? पहली बार जब मैं कैमरे के सामने आया जी, तो मैं आपको सच बताऊं, फर्स्ट शॉट में, मतलब पहली बात तो ये कि जब मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया गया जी, राजश्री वालों ने स्क्रीन टेस्ट लिया मेरा, तो मुझे ये भी नहीं आता था कि ये मेकअप तो मुझे लगा दिया गया है, इसे उतारा कैसे जाएगा। अच्छा। क्या बात है। फिर जब मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ तो मुझे 2 दिन बाद बुलाया श्री राजकुमार बजातिया जी ने जी, थिएटर उनके ऑफिस में ही होता था जी, कि जाओ अपना स्क्रीन टेस्ट देख लो भाई। तो मैं गया, और मुझे वो इतना खराब लगा अपना स्क्रीन टेस्ट। क्यों? वो रिजल्ट थे ही खराब, मतलब मैं आई वाज एब्सोल्युटली ऑकवर्ड कंप्लीटली, तो मैं गया उनके पास, तो बोले आप बताइए कैसा लगा आपको स्क्रीन टेस्ट? तो मैंने कहा सर, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस लड़के को नहीं लूंगा। अच्छा, हाँ। तो लुक वाइज या मेकअप के कारण या किस लिए? पता नहीं, परफॉर्मेंस इतना ऑकवर्ड था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया था उसमें शायद, बिल्कुल भी। ओह, तो अच्छा। मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी मैंने उनसे कह दिया साफ, मैंने कहा मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो इस लड़के को नहीं लूंगा। अच्छा, शायद उन्हें वही बात, मेरी ईमानदारी बहुत पसंद आ गई जी, तो उन्होंने कहा ठीक है, पर हम आपको ले रहे हैं। अच्छा। वैसे तो राशि प्रोडक्शन की जी, राशि मुझे पहेली मिली थी जी जी, तो ये बहुत बड़ी पहेली है। हाँ, बहुत बड़ी पहेली है, बहुत सारी पहेलियां होती है जीवन में जी हाँ। फिर पहले दिन जब हम शूटिंग हमने शुरू की, तो मुझे याद है उन दिनों अंधेरी में एक मोहन स्टूडियो हुआ करता था जो आज नहीं है जी हाँ। वहाँ हमने पहला शॉट लिया था, और होता है मैं भी उस वक्त नर्वस था, मतलब लिटरली ये था कि पैरों में थोड़ा सा कंपन था। हाँ। फर्स्ट शॉट के टाइम पे जरूर शॉट में पैरों में कंपन था थोड़ा सा। अच्छा, हाँ बिल्कुल था। फिर पहले के बाद खत्म हो गया, फिर ठीक हो जाता है, मतलब धीरे धीरे व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, फैमिलियर हो जाते हैं हम, कॉन्फिडेंस आता चला जाता है आपको, वो जगह हमारे लिए बिल्कुल जी जी नहीं, जगह भी आपको पहचानने लगती हैं, आप जगह को पहचानने लगते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, दोनों चीजें हैं जुड़ जाती हैं। वैसे भी राष्ट्रीय प्रोडक्शन में खास तौर से ऐसे नए मासूम चेहरे और जो बिल्कुल लगे कि हमारे परिवार के हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं। बॉय नेक्स्ट डोर काइंड ऑफ थिंग जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा लगता है, इसीलिए बहुत हिट होती हैं फिल्में उनकी। और फिर उसके बाद ये तीनों फिल्म आपकी हो गई, तीनों फिल्म हो गई। उसके बाद जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिला, जैसा मैंने आपसे बताया, तो मेरा फिर से एक स्ट्रगल शुरू हुआ। फिर मैंने कुछ फिल्में सेकंड हीरो में भी की, कुछ फिल्में मेन लीड में भी की जी, कुछ कैरेक्टर्स रोल भी किए काफी। इन दिनों साउथ में जो हिंदी फिल्में बनती थी जिनमें जितेंद्र काम किया करते थे जी, जी, तो उन दिनों मैंने उनके साथ 3-4 फिल्में की, जुदाई
जिसमें रेखा जी भी थी, जितेंद्र रेखा जी, जुदाई की, हिम्मत वाला की, जस्टिस चौधरी की। उस समय लगातार जितेंद्र जी की ये फिल्में आई थी। हाँ, मतलब साल में उनकी 10-12 फिल्में आती थी, बहुत ज्यादा। तो मैंने 3-4 फिल्में उनके साथ की उस समय। और सिलसिला फिर धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा, पहली फिल्म की अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मिलना था वो नहीं मिला, तो पहली फिल्म की जो सफलता थी, क्या आपको लगता है कि आपको ये उम्मीद थी कि इतनी सफल होगी? मैं सावन को आने दो की बात, म्यूजिक इतना बड़ा हिट था उसका जी। म्यूजिक पे जब म्यूजिक बन रहा था इसका, तब मैं उनकी सिटिंग्स में बैठता था म्यूजिक की, तो म्यूजिक बहुत हिट था उसका जी। हाँ, और फिल्म की कहानी भी अपने आप में बड़ी अच्छी थी, लगा था अच्छी बनी थी फिल्म वो जी। तो ये था कि फिल्म तो चलनी चाहिए म्यूजिक की वजह से भी, और वैसे भी कहानी भी बड़ी अच्छी थी, सारी चीजें अच्छी थी उस फिल्म में, और चली भी बहुत फिर वो जी। फिर जो सिलसिला चलता रहा, उसके बाद रामायण में कैसे एंट्री हुई आपकी? रामायण में एंट्री ऐसे हुई कि 83 में आई थिंक टेलीविजन आ गया था, और सागर्स वर मेकिंग विक्रम और वेताल जी, यू नो जी जी जी। तो देन मैंने वहाँ से भी पहले एक फिल्म बन रही थी वहाँ, बादल जी, रामानंद सागर के कैंप में। अच्छा। जिसमें मिठुन जी थे हीरो, वो हीरो थे, और वो आनंद सागर डायरेक्ट कर रहे थे, रामानंद सागर साहब के सुपुत्र जी जी। तो उस फिल्म के लिए मेरा नाम, उनके एक दूसरे बेटे थे शांति सागर जी, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो लड़का मैंने देखा था, वो जस्टिस चौधरी में जितेंद्र की जो फिल्म है उसमें उसने काम किया है, तो ये जो सेकंड हीरो का रोल है उसके लिए बुलाओ उसको। अच्छा। तो मुझे वहां बुलाया गया, तो फिर मैंने वो बादल फिल्म की, फिर वहाँ उनके यहाँ ये बन रहा था विक्रम बेताल, फिर मैंने विक्रम का किरदार किया उनके साथ, वो भी बहुत हिट रहा, बहुत हिट रहा वो जी। हाँ, तो सीरियल आज भी लोग देखते हैं जी। फिर उन्हीं दिनों मुझे वहां पता लगा कि रामायण सागर साहब बनाने जा रहे हैं, तो जी दूरदर्शन की तरफ से इन्विटेशन आया है रामायण बनाने का, और तब मेरे मन में अचानक ये ख्याल आया कि मुझे राम जी का चरित्र करना चाहिए। मैंने अपने फैमिली में मित्रों से भी बात की जी, तो सबने ये कहा कि नहीं देखो, माइथोलॉजी का कोई ग्रेड नहीं है इस समय, अच्छा, माइथोलॉजी करना कोई स्टेटस की बात नहीं मानी जाती, तो और क्या पता तुम्हारी इमेज, अभी तो तुम कमर्शियल फिल्में करते हो, टाइप्ड हो जाएंगे, तो क्या पता क्या होगा जी, तो बेकार मत हाथ डालो इसमें। पर पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मुझे राम का किरदार करना चाहिए। मैं सागर साहब के पास चला गया, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप रामायण बना रहे हैं, तो मैं राम जी का रोल करना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देख लिया एक बार, अच्छा, अपने छोटे से चश्मे से हाँ, वो तो बिल्कुल बिल्कुल गोल गोल चेहरा, और वो हाँ, उन्होंने देख लिया मुझे ऊपर से नीचे तक, बोले अच्छा ठीक है बताएंगे। अच्छा, फिर समय आया, फिर उन्होंने मेरे ऑडिशन लिया, अच्छा, और मैं ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाया, ओ हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था उस ऑडिशन में, और फिर somebody else was almost selected for that। तो ये सब लोग आनंद सागर और ये सब वगैरह कहते रहे कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं ये जी। ऐसे इतनी रोल का सवाल नहीं है, मुझे रामायण में रोल नहीं करना था, मुझे राम जी का चरित्र करना था। अच्छा, तो इफ आई एम नॉट सुटेबल फॉर दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम करना ही नहीं है, फाइन, मैं दूसरा मैं नहीं करूंगा, मुझे तो यही करना था, अगर मैं उसके लिए ठीक नहीं हूँ तो नहीं हूँ, सिंपल सी बात है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो लेकिन क्यों आप ऐसे थे कि मुझे राम का ही रोल करना है, ऐसा क्या खास बात? मुझे रामायण में काम नहीं करना था। अच्छा, मेरे रामायण को की बात सुनकर मेरे मन में आया था कि मुझे राम का रोल करना है, ओ बस, क्या बात है। अच्छा, इसलिए मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा, सामने से जाके मैंने कहा था कि मुझे राम का रोल करना है, मुझे काम करना, ये मेरी मंशा नहीं थी। हाँ, मुझे रामायण में राम का रोल करना है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये कहीं से आपको आवाज आ रही थी? मुझे नहीं पता, ये डेस्टिन्ड था। भाई जाहिर है ना कि आप ये सोचिए, रामायण जो थी ना वो डेस्टिन्ड थी, पक्की बात जी जी जी। इसीलिए मेरे मन में ये बात आई थी, मित्रों ने कहा, फैमिली ने कहा कि मत करो, मैंने कहा नहीं मुझे करना है। फिर सागर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी। पर फाइनली आई डोंट नो क्या हुआ, फिर वो दे केम बैक टू मी, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे जैसा राम जो है वो हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, आई सेड मोस्ट वेलकम सर। क्या बात है। तो फिर इस तरह से रामायण की जर्नी शुरू हुई,
और बाकी तो फिर हिस्ट्री है, इतिहास बन गया है। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी मुराद जो थी वो पूरी हो गई और आप एक तरह से, अगर हम उसको सरल शब्दों में कहें तो आप जिद पर अड़ गए कि हमें सिर्फ राम की ही भूमिका करनी है और वो पूरी हो गई। वो मेरी इच्छा थी। हाँ, वही अंदर की एक इच्छा थी और आप उसमें मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा जी कि मुझे यही करना, मुझे लेकिन अरुण जी, कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई भूमिका मिल रही है और आपको पता है कि ये इतना बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसमें किसी भी भूमिका में आप रहेंगे तो आप अमर हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने उसे नहीं स्वीकारा। नहीं, मेरी वो मंशा बिल्कुल नहीं थी, मेरे मन में वो बात थी ही नहीं कभी भी। और मैं आपको सच बताऊं, उस वक्त ये किसी को नहीं मालूम था कि रामायण इतनी पॉपुलर हो जाएगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक तरह से रिस्क था, किसी को भी नहीं मालूम था। ये बात तो सच है कि क्योंकि तब तक लग रहा था कि धार्मिक जो धारावाहिक होंगे वो नहीं चलेंगे। एक धार्मिक सीरियल शुरू हो रहा है, रामायण है, ऑफ कोर्स हमारे लिए पूजा है, हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, सब कुछ है, भगवान राम है, पर ये इतिहास इस तरह का बनाएगी, दर्शक उसे इतना स्वीकारेंगे, इतना वेलकम करेंगे, ये नहीं पता था। ये बात बिल्कुल सच है, हमें नहीं पता था, हम में से किसी को भी नहीं पता था। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, इसके बाद जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं, इतना बड़ा वो सीरियल बिल्कुल स्तंभ है और उसमें पात्र के रूप में आपने सबसे मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की, वो बात भी सब जानते हैं। अब अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो क्या व्यक्तिगत जीवन ने भी आपके इस चरित्र को प्रभावित किया? मेरा जीवन बहुत ज्यादा हैंकी पैंकी रहा नहीं है, मैं सच बताऊं आपको। अच्छा। आई बीन बेसिकली, मैं एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं रहा, अपने आप से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ और मेरा लाइफ बस सिंपल सी है, बड़ी स्ट्रेट लाइन सी है मेरी लाइफ। अच्छा। हाँ, मुझे जो आजकल दुनिया में जो दंत फंत होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं, जी जी, वो नहीं होते मेरे से। सरल सीधा स्वभाव। मुझे झूठ बोलने का शौक नहीं है बिल्कुल भी जी। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का मेरा शौक नहीं होता, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे लगता है अगर मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं वहां से हट जाऊंगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में आज तक पैसे की बेईमानी मेरे साथ लोगों ने बहुत की है, मैंने आज तक किसी के साथ एक नए पैसे की भी बेईमानी नहीं की। आपने नहीं की, लेकिन जब कोई करता है तब आपको दिक्कत तो होती होगी, तकलीफ होती है, या कैसे स्वीकार करते? मैं उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। क्यों, क्या, किस तरह से? मैं मुझसे ये नहीं होता कि मैं पैसे के लिए इंसान से झगड़ा करूं, मैं उस व्यक्ति से अलग हो जाता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ श्रोताओं की दृष्टि से और ये एक संदेश के रूप में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा संदेश होगा। क्यों छोड़ देता हूँ कि इसलिए छोड़ देता हूँ कि जो उसने मेरे साथ किया है वो परमात्मा देखेगा जी। मैं कौन होता हूँ उसको सजा देने वाला? बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। न्याय करने वाला ऊपर वाला है, हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और फिर आज मैं उसके ऊपर क्रोध करूं, उससे झगड़ा करूं, क्रोध करने में क्या होता है, हमारी अपनी शक्ति क्षीण होती है जी। हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाते हैं जी। मैं क्यों नेगेटिव बनूं जीवन में, ये बताइए। बहुत बड़ी बात यह है, मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने जितना धन, जितना पैसा मेरे पास मेरे लिए लिखा है जी, वो मुझे कहीं से भी मिल जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि ये पैसा भगवान ने, जो इस आदमी ने मेरे साथ बेईमानी की है जी, हो सकता है तो भगवान ने वो पैसा मेरे लिए लिखा ही ना हो, तो मैं छोड़ देता हूँ उसको। यानी कि जो हमारे भाग्य में है वो अपने आप आएगा हमारे पास, वो मिलेगा। हमने कर्म तो किया था, वो नहीं मिला तो वो कहता हूँ ना कि फल देना उसके हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात आपने की और सकारात्मक सोच की बात आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उसमें कह सकते हैं